Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable guests, esteemed faculty, proud parents, and most importantly, graduating class of 2024, Assalamu alaikum. It is indeed an honor and a privilege to be amongst you today and share in this moment, in this memory. I'd like to share with you that my family actually has an association, an affinity, an affiliation with education, with the education sector. My grandfather's side, my paternal grandfather's side, Hassan Ali Afandi, founded the Sindh Madrasatul Islam. My grandfather, Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, laid the foundations for educational institutions across the length and breadth of this country. And Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto, in her time, of course, she started one of the largest not-for-profit educational institutes in her father's memory, जो Zabist का यूनिवर्सिटी है. और मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो में अपना दौर हुकूमत में जब वो दूसरी दफ़ा मुल्क की वज़ीर आज़म बनी तो इस इदारे का सखर की IBA का बुनियाद रखी. और ये आज मैं इतना फ़ख्र के साथ कह रहा हूँ कि वो बीज, वो पौधा जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने शुरू किया था, अब एक ना सिर्फ कौमी मगर बैनुल-अक़वामी सतह पे एक तालीमी इदारा बना है. आप सबको मुबारक. आज मैं वाकई इतना इम्प्रेस था. वैसे मैं आपके साथ ही जो NICVD है वहाँ मुसलसल जाता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ तो अपने इलाज करवाने के लिए जो पेशेंट्स है वो तो चारों सूबों से आते हैं और बाहर से भी आते हैं, और वो बलोचिस्तान से भी और पख्तूनख्वा से भी और पंजाब से भी आते. आज मैं जब आपका गोल्ड मेडलिस्ट को अवार्ड्स दे रहा था तो सबसे पहले जो तालिबे इल्म आया था अपना मेडल लेने के लिए वो नौशेरा खैबर पख्तूनख्वा से, और चकवाल से, रहीम यार खान से, सुई बलोचिस्तान से, श्रीलंका से, हमारा सखर आके आपका गवर्नमेंट मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं, डिग्री भी, मेडल्स भी हासिल कर रहे हैं. और आपकी इज्तिमाई कोशिश की वजह से हम ना सिर्फ पाकिस्तान के रैंकिंग्स में मगर दुनिया भर के रैंकिंग्स में अपना पोजीशन बना रहे हैं. और ये तो हमारा आगाज़ है. 20 साल से ये इदारा चल रहा है. इंशाअल्लाह ताला आगे जाके जो है आप बैनुल-अक़वामी जो लिस्ट है वो सारे रिकॉर्ड्स मुझे उम्मीद है आप तोड़ देंगे. आज मैं तो ऑब्वियसली इस चीज़ का भी एहसास हो रहा है कि अगर आज आप यहाँ बैठे हो, आपको बहुत मुबारक हो. आप अपना तालीम को, ये आप ही का मेहनत है, आपकी खून पसीने की मेहनत है कि आप इस नतीजे पे पहुँचे हैं. मगर साथ साथ इसमें अगर किसी का किरदार है तो सबसे बड़ा किरदार आपके
वालदेन के होंगे, तो मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा। मुझे याद है कि किस फ़ख्र के साथ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खुश थी जब मैंने अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल किया था, और आज आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो वालदेन हैं, वो उसी फ़ख्र के साथ यहाँ कहीं बैठे होंगे, तो आपको उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैंने कल ये सिंध यूनिवर्सिटी में भी कहा और आज दोहराना चाहूँगा that the most important gift that any parent can give their child is an education. ये आपसे सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन कोई आपसे आपका तालीम छीन नहीं सकता। और ये जो तालीम है, ये अब आपका ताकत है, और इंशाअल्लाह ताला आप इस ताकत को इस्तेमाल करके खुद तरक्की करेंगे, अपने मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा आप अपना किरदार अदा करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिल के अपना मुल्क का जो बैनुल-अक़वामी सतह पे हमारा स्टैंडिंग है, हमारा इम्प्रेशन, वो बेहतर करेंगे। आज अब today we are standing at a crossroads of your life, where you're transitioning from education into the practical real world. But this convocation is not just a ceremony marking the end of your academic journey. It is a celebration of your potential, your dreams, and your destiny. It is a reminder that you are not just graduates of this institution, you are heirs. You are heirs to an ancient civilization. You carry the legacy of the Indus Valley civilization. Thousands of years ago, right here in Sindh, our ancestors built cities like Mohenjo-daro that stood as marvels of human ingenuity. They pioneered urban planning, perfected agriculture, and established trade networks that connected continents. They dreamed boldly, worked tirelessly, and left behind a legacy that still inspires awe across the globe. And now that legacy is yours. The same rivers that once nourished the roots of the Indus Valley flow through this land today, reminding us that the spirit of innovation, resilience, and excellence is embedded in our soil and in you. As you step into the world, remember this: you are not just individuals with degrees. You are torchbearers of a civilization that taught humanity how to dream, how to build, and how to connect. When you innovate, you echo the brilliance of the engineers who built Mohenjo-daro's ancient drainage systems. When you solve problems, you channel the spirit of the traders who connected Sindh to Mesopotamia and beyond. And when you lead with vision and compassion, you honor the legacy of a people who built a harmonious and thriving society. The challenges we face today, climate change, poverty, inequality, may seem daunting, but let me remind you that the Indus Valley civilization thrived because it adapted, innovated, and embraced change. You too have that power. Whether as scientists, artists, entrepreneurs, or leaders, you have the ability to take the lessons of the past and shape a better future for Pakistan and the world. Use your knowledge to uplift your communities. Let your creativity build bridges across divides, and let your resilience remind the world that greatness flows through your veins.
In Sindh, we are blessed with a history that unites us, a history that reminds us of the strength in diversity, the power of collaboration, and the importance of preserving our cultural heritage. Let this history inspire you to be agents of hope, unity, and progress. As the heirs of an ancient civilization, you have a responsibility not just to honor the past, but to build on it, to create a Pakistan that reflects the greatness of its origins while embracing the opportunities of the future. In conclusion, I want to draw your attention to, ask your assistance on two most pressing topics. One that affects our present and one that threatens our future. As far as our present is concerned, as the young generation, as the class of 2024, you more than most will understand the importance of modern day infrastructure. एक ज़माने में जब इंडस वैली सिविलाइजेशन होता था तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा दरिया था, हमारा इंडस था, समंदर था. फिर उसके बाद आप ये सड़कें पे और लोकोमोटिव पे और ट्रेन पे, फिर हवाई जहाज़ पे पहुंचे हम. और आपका, मेरा और आपका नस्ल में, हमारा जनरेशन में, we're in a new world. हमारे लिए तो ये सारी बातें पुरानी रहेगी. हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हमारा ओपन स्पेसेस क्या है, हमारा पब्लिक डोमेन क्या है, हमारा टाउन स्क्वायर क्या है. वो आपका इंटरनेट है, आपका डिजिटल स्पेस है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अब मोटरवे शोटरवे नहीं रहा, हाईवे नहीं रहा. आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वो ब्रॉडबैंड है, वो बैंडविड्थ है, वो हाई स्पीड कनेक्टिविटी है जो ना सिर्फ हम सबको एक दूसरे से जोड़ते हैं मगर आपको दुनिया से जोड़ता है. सकाफती तौर पे, मुआशी तौर पे, तालीमी तौर पे आज ये इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमें कनेक्ट करवाता है. और हर मुआशरे में और हर दौर में, ये पाकिस्तान में भी हर दौर में, हुकूमत का काम या हुकूमत क्या जो ताकतवर होते हैं उनका काम एक होता है, और आप नौजवानों का, आप तालिब इल्मों का दूसरा किरदार होता है. इनका तो ये काम है कि इन्होंने कंट्रोल करना, सब कुछ अपने हाथ में लेना, और आपको भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, आपकी चीज़ों को भी और आपके इदारे को भी और आपको तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी. आपने हमें मतलब हुकूमत को अकाउंटेबल रखना है. आपने हमारे इन कोशिशों को रेजिस्ट करना है. आपने अपने जो रूल्स है, जो हक है, जो राइट्स है, वो हासिल करना है. और हर नस्ल ने अपने हक के लिए जदोजहद किया है. अगर इस मुल्क में जब हम जमहूरियत की बुनियाद रख रहे थे तो जदोजहद हुआ, किसी ने हमें ये तो तोहफा में नहीं दिया कि आप जमहूरी मुल्क बनेंगे. लड़के जदोजहद करके, तो लड़के का मतलब बंदूक के साथ नहीं, दूसरों के पास बंदूक का, आपके पास आपका तालीम था, आपका कलम था, आपका इल्म था, आपका आवाज था, और सारे बंदूकों वाले एक के बाद एक को आपने शिकस्त दिलवाई. यही सखर कि आपके बड़ों की, आपके बुजुर्गों की किरदार क्या रहा है. अंग्रेज के जमानों से कॉलोनियल इंपीरियल दौर का रेजिस्टेंस अगर था तो आप थे. सफ़े अव्वल का किरदार किसका था? नौजवान का था. उसके बाद अगर इस मुल्क में जब ये मुल्क बना, वो भी बहुत लंबा जमहूरी जद्दोजहद, जिसमें आपके भी किरदार था. रेजोल्यूशन सबसे पहले आपका पास हुआ, मुल्क बना. उसके बाद जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश, जो आमिर आए,
जनरल जिया आया, इसी सखर जेल में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मज़ाहमत की, रेजिस्टेंस, और उस रेजिस्टेंस में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ आज तो कहते हैं ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वडेरों की पार्टी, उस रेजिस्टेंस में वडेरों नहीं, मेरे तालिबे इल्मों का सफ़े अव्वल का किरदार, बटेरे भी थे बेचारे, लेकिन सफ़े अव्वल का किरदार आपका था। जनरल मुशर्रफ का दौर, रेजिस्टेंस आपने ही किया। तो अब जिस भी दौर में हम हैं, जो हमारा डिजिटल स्पेस है वो खतरा में आ चुका है। जो आपके एक बुनियादी हक है, जिसमें मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को अगर मुआशी तौर पे हमने ताकतवर बनाना है, तो ज़राअत अगर हमारा बैकबोन का हिस्सा है, तो उसके साथ साथ मुस्तकबिल के मीशत में हमारा मीशत का बैकबोन का हिस्सा ये टेक्नोलॉजी का सेक्टर होगा, जिसका की कंपोनेंट आपका डिजिटल टेक्नोलॉजी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो होगा। आपने पाकिस्तान को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, हो सकता है, मगर आप अपने टेक सेक्टर को आजाद छोड़ना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि जिस तरीके से हर जनरेशन ने अपने हक के लिए जद्दोजहद किया है, अगर औरतों के हकूक के लिए ख़वातीन ने जद्दोजहद किया, अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में जो उनका जो रेसिस्ट पॉलिसीज थे, वहां नौजवानों ने, पूरे मुआशरे ने जद्दोजहद करके अपना बिल ऑफ राइट्स हासिल किया। वैसे ही हमें एक डिजिटल एज के लिए, हमारा नया नस्ल के लिए एक डिजिटल बिल ऑफ राइट्स के लिए जद्दोजहद करना पड़ेगा, जमहूरी तरीके से, पुरअमन तरीके से। और हमारे मुआशरे में इसको अपने आइन में या कानून में हमें दिलवाना पड़ेगा कि हर शहरी का बुनियादी हक है कि उनको इस डिजिटल एज में इंटरनेट ना सिर्फ इंटरनेट मिले, मगर हाई स्पीड इंटरनेट उनको मिले। और फिर आपसे मैं पूछना चाहूंगा, हमारे नौजवानों से पूछना चाहूंगा कि अगर हमने अपना डिजिटल बिल ऑफ राइट्स लिखवाना है, तो उसमें आपको इक्वल एंड इक्विटेबल एक्सेस टू द इंटरनेट के साथ साथ आपको क्या चाहिए? क्या आप समझते हैं कि डिसइंफॉर्मेशन से महफूज रहना भी आपका हक है? आप ये भी समझते होंगे कि जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है उसको कोई कंपोनेंट रखना, आपका हक प्राइवेसी का, आपका डाटा का प्राइवेसी का, उसको भी महफूज रखना। या आप मुझसे बहुत बेहतर जानते होंगे, जितने सारे आपके टेक्नोलॉजी और आईटी के मास्टर्स और पीएचडी और इधर स्टूडेंट्स निकल रहे हैं। मैं इसलिए चाह रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं खुद भी तालीमी इदारे में खुद जाऊंगा, मैं अपने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी इस तालीमी इदारे में और मुल्क भर में, सूबा भर में जो तालीमी इदारे हैं, आप नौजवानों से मिले, तालिब इल्मों से पूछे कि हमने अपना डिजिटल बिल ऑफ राइट्स बनाना है, उसमें हम क्या क्या लिखवाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आजकल के ज़माने में या सोशल मीडिया के थ्रू ही, मेरा अपना इंस्टाग्राम, मेरा अपना ट्विटर, मेरा अपना फेसबुक पे आके आप हमें वो मैसेज करे या टैग करे कि ये हमारे मुतालबात है, आप ये भी शामिल करें डिजिटल बिल ऑफ राइट्स में। और इंशाअल्लाह ताला हम ना सिर्फ मिल के इसका जद्दोजहद करेंगे, इसके लिए अवेयरनेस फैलाएंगे, समझाएंगे ना उनको। क्या पता जो बुजुर्ग इस्लामाबाद में बैठा है, जो अभी तक पुराने नोकिया इस्तेमाल करके टेक्स्ट कर रहे होंगे, ना व्हाट्सएप का पता, ना ट्विटर का पता, ना इंस्टाग्राम का पता, ना नेटफ्लिक्स का पता, ना गेमिंग का पता, उनका क्या। हमें जो अपना हक इनसे अब छीनना है वो हमारा डिजिटल बिल ऑफ राइट्स है, और इसके थ्रू इट इज अ ग्रेट इक्वलाइजर
مطلب وہ بچہ جس کے پاس یہ اسکل ہے، یہ نالج ہے، اور ہم ان کو یہ انفراسٹرکچر ہی دلوا دے کہ وہ انٹرنیٹ پہ جا سکتے ہیں، چاہے وہ سافٹ ویئر انجینئر ہو، وہ ایپ ڈیولپر ہو، وہ گیم ڈیولپر ہو، وہ ٹیکنالوجیکل ایکسپرٹ ہو، وہ کراچی میں بیٹھا ہوا ہو، لڑکانہ میں بیٹھا ہوا ہو، وہ لندن میں بیٹھا ہوا ہو، وہ اپنا علم اور سکلز کو استعمال کر کے نیکسٹ گریٹ سکسیسفل ایپ بنا سکتے ہیں، اکنامکلی وائبل کمپنیز بنا سکتے ہیں. اور میں آئی ایم کمپلیٹلی کانفیڈنٹ کہ اگر پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے نوجوان کو کوئی فیوریٹزم نہیں، ایکول فوٹنگ دیا جائے تو اب باقی دنیا کو پیچھے چھوڑ دے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے پاکستان میں فائبر آپٹک کیبل لگوائی تھی، اور ہمیں یہ انٹرنیٹ دور کا جو آغاز ہوا وہ شہید بی بی کے اس کوشش کے نتیجے میں. شہید بی بی کا ویژن تھا کہ بنگلور کی طرح ٹیکنالوجی ہم پاکستان میں اس کو انکریج کرے، مگر بی بی کی حکومت چلی گئی، آپ کے آگے بنگلور چلا گیا. سب سے پہلے دنیا میں سب سے پہلے کمپیوٹر وائرس آپ کو پتا ہے کس نے بنایا؟ لاہور کے 2 بچے نے برین کا نام سے دنیا کا سب سے پہلے کمپیوٹر وائرس بنوایا تھا. اب ہمیں ٹیکنالوجی سیکٹر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام میں وہ اہلیت ہے، وہ صلاحیت ہے. حکومت نے ان سے راستے سے ہٹنا ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، روکنا نہیں ہے، اور آپ یہاں سے آسمان تک انشاءاللہ تعالی پہنچائیں گے. اس جد و جہد میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، آپ کا مدد چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کے اسی نظام میں سے، جیسے بھی ہمارا ٹوٹی پوٹی نظام ہے، اسی نظام میں سے ہم جد و جہد کر کے آپ کو آپ کے حق انشاءاللہ تعالی دلوائیں گے. آخری، یہ تو میرے اس موجودہ اس مومنٹ میں جو ہمارے حق پہ خطرہ ہے اس پہ میں تبصرہ کر رہا تھا. آخر میں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا تو بہت اہم ایک ٹاپک پہ. ادھر جو رہتے ہیں، جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو آپ ہمارا بینکس آف دی انڈس پہ ہی رہتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے، آپ محسوس کر رہے ہوں گے اس سے زیادہ، یو فیل اٹ مور، آپ کو نظر زیادہ آ رہا ہوگا اس خطرہ کا، نہ کہ وہ جو اسلام آباد اور کراچی میں بیٹھتے ہیں، کہ موسمی تبدیلی میں ہماری زندگیوں میں اب سے کیا مشکلات پیدا کرنے شروع ہو گئی. ہر 10 سال بعد آپ کا ایسا تاریخی فلڈ آتا ہے جو ہمیں حضرت نوح کا سیلاب یاد دلواتا ہے. مطلب پاکستان میں جو 2-3 سال پہلے سیلاب آیا تھا، 2/3 اس صوبہ کے سرزمین پانی میں ڈوبا ہوا تھا. اور موسمی تبدیلی کو جو نیا نسل ہے وہ زیادہ سمجھتے ہیں. ہمارے بڑوں نے ہمیں یہاں پہنچایا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا آئی پی ایس سکھر میں کانوکیشن سے خطاب. انہوں نے کہا کہ ڈگری حاصل کرنے والے طلباء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرے خاندان کا تعلیم کے شعبے سے پرانا تعلق ہے. بینظیر بھٹو نے اپنے دور میں تعلیمی ادارے بنائے. سندھ میں پورے پاکستان سے مریض علاج کرانے کے لیے آتے ہیں. بارشوں کا سلسلہ میں مسئلے ہوتے ہیں، اس کا جو اثرات آپ کی ذرائع معیشت پہ، ہمارے صحت پہ، ابھی جیکباد ہمارا نزدیک ہے، وہاں اب 53 ڈگریز 54 ڈگریز پہ پہنچ کے دنیا کا سب سے گرمی، سب سے جو
गर्म जगह होता है वो हमारा जैकबाद होता है। और जो आम तौर पे मशहूर है कि मौसमी तब्दीली की वजह से जो बर्फ़ हमारा नॉर्थ और साउथ पोल्स पे मौजूद है, आर्टिक और एंटार्क्टिक में मौजूद है, वो पिघल रहा है और उसकी वजह से हमारा समंदर की लेवल्स भी। लेकिन किसी को एक तो हमें पाकिस्तान में ये अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा, फिर दुनिया भर में ये अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा कि नॉर्थ पोल साउथ पोल अपनी जगह, उसके बाद the largest collection of snow and ice anywhere else on the planet is in our Himalayan regions. मतलब हिमालयस में नॉर्थ पोल साउथ पोल के बाद सबसे बड़ा जो तादाद है बर्फ का वो वहां मौजूद है। तो मौसमी तब्दीली का खतरा जो नॉर्थ और साउथ पोल में अपनी जगह, जो पाकिस्तान के लिए, उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब यह है कि आने वाले चंद सालों में हमारे एक के बाद एक तारीखी सैलाब आते रहेंगे और उसका अपना असरात हमारा मईशत पे, हमारा जिंदगियों पे, हमारा अवाम पे, हमारा मुल्क की तरक्की में, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे। और उसके बाद हमारा जो हिमालय में बर्फ मौजूद है वो खत्म हो जाएगा, जिससे हजारों साल से हमारा ये आपका इंडस चलता आ रहा है और पूरा हमारा ज़रात को, हमारा मईशत को, इस पॉपुलेशन। अब इस खतरा को अगर हमने एक तो समझना है, बाकियों को समझाना है, एक दूसरे को, फिर मिलके मुकाबला करना है। सबसे पहले हमने मुकाबला करना है, फिर दूसरों से या मदद मांग रहा है, मुतालबा करना है कि ये आपका कसूर है, आके हमें मदद करें। पहले हमने बतौर एक मुल्क अपना सीरियसनेस दिखाना है, राइट? अगर मैंने दुनिया को समझाना है कि नॉर्थ साउथ पोल के बाद मेरा पाकिस्तान खतरा में है, आए हमें मिलके मदद करें, मिलके मुकाबला करते हैं, तो सबसे पहले मैंने ये दिखाना है कि पाकिस्तान में ये एहसास है कि ये हमारा जिंदगी का, हमारा मईशत का खतरा में डाल रहा है और हम अपना पैसा, अपना वसाइल खर्च करने के लिए तैयार है, खुद मेहनत करने के लिए तैयार है। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आप अगर वफाकी बजट उठा के देखे, PSDP उठा के देखे, तो इस खतरा के लिए कोई प्लानिंग नहीं है। और वो सिर्फ इसलिए कि 70 साल के बाबू बैठ के आपके बजट बनाते हैं, उससे भी ज्यादा बुजुर्ग सियासतदान शोर मोर करके बजट से नेशनल असेंबली से पास करवाते हैं और आगे चले जाते हैं। ना उनका फिक्र है कि अगले 10 साल में, 20 साल में हमारे क्या होगा, हमारे बच्चों का होगा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। उनका तो बजट पास हो गया, उनका तो PSDP बन गया। हमें अगर यह साबित करना है कि पाकिस्तान इस खतरा को महसूस करता है और मुकाबला करने के लिए तैयार है, अपने आप को बचाने के लिए तैयार है, तो सबसे पहले कदम यह होना पड़ेगा कि पूरा का पूरा वफाकी PST हमें पूरा बजट को फाड़ के, जैसे कायदे अवाम ने यूनाइटेड नेशंस में फाड़ा था, वैसे ही फाड़ना पड़ेगा और नया ऐसे बनाना पड़ेगा जो अवाम को, अवाम के मसाइल को, मुस्तकबिल के मसाइल को सामने रखे। अगर आपने कोई सड़क बनाना है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनाना पड़ेगा। अगर हमें अपने एनर्जी नीड्स को पूरा करना है, तो इंपोर्टेड एनर्जी को छोड़ के हमारा डोमेस्टिक एनर्जी को इस्तेमाल, थर से लेके, सोलर से लेके, विंड से लेके इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हमने अवाम के लिए घर बनाना है, तो क्लाइमेट रेजिलिएंट हाउसिंग बनाना पड़ेगा, ताकि वो अगले सैलाब हो या दूसरा कोई भी कुदरती आफत हो, वो बच के रहे। इस तरीके से हम वो पब्लिक सेक्टर ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट और आने वाले नस्लों के लिए तैयारी कर पाएंगे, मगर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए नया रोजगार के मौके भी पैदा करेंगे और आपके जो अभी आपने तालीम यहां हासिल किया है उसका इस्तेमाल भी कर सकेंगे। ये हमारा तो आगाज होगा कि पहले हम ये साबित करें कि हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, फिर हमें मिलके बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं सब मिलके पूरा दुनिया भर में फिर एक जिद्दोजहद चलाना पड़ेगा। इसलिए कसूर इसका ना मेरा ना आपका,
کہ اس وقت اگر دنیا میں جو 10 ممالک سب سے زیادہ خطرے میں ہیں ان میں سے ایک پاکستان ہے، تو پاکستان کے عوام کا یہ قصور نہیں ہے. We've contributed 0.01% to the global carbon footprint. Yet today, ہم ان ممالک میں سے ہیں جو پہلے 10 میں ہوں گے جو ڈوب جائیں گے. اور ہمارا حق ہے کہ ہم دنیا سے دوسرے ممالک کے ساتھ جو یہ زیادتی ہوا ہے ہم ان کے ساتھ مل کے جدوجہد کریں اور بین الاقوامی جو طاقتور ممالک ہیں، جو امیر ممالک ہیں، ان سے مطالبہ کریں کہ یہ جو دنیا آج بھگت رہے ہیں یہ آپ کا قصور ہے. انہوں نے اپنا انڈسٹریلائزیشن چلانے کے لیے، اپنا کیپٹلسٹ گریڈ کو کھلانے کے لیے پوری دنیا کی جو انوائرمنٹ ہے اس کو خراب کر دیا ہے. پہلے آپ کے وسائل پہ ڈاکے مارے، امپیریلسٹ کلونیلسٹ پالیسی کے تھرو آپ سے سب کچھ چھینا اور اس بنیاد پہ اپنے ویلتھ بنایا، اپنے ممالک کو امیر ترین ممالک بنائے، اپنے ممالک کو گریٹ انڈسٹریل ریولوشن یہاں کے عوام کے خون پسینی کے نتیجے میں آپ کے وسائل کے اوپر انہوں نے برٹن سے لے کے امریکہ تک اپنے تو انڈسٹریل ریولوشنز چلائے، اپنے آپ کو امیر بنائے اور اب بہت خوش ہے کہ ہمیں دیکھے ہم امیر ہیں. اور ساتھ ساتھ انہوں نے ہمارا انوائرمنٹ کا ایسا مشکل میں ڈال دیا ہے کہ جب آپ کا باری ہے، جب ڈیولپنگ دنیا کا باری ہے کہ آپ کو بھی کوئی انڈسٹریل ریولوشن سے گزرے، تب وہ کہتے اب موسمی تبدیلی کی وجہ سے آپ تو یہ چیزیں کر ہی نہیں سکتے. تو پھر اس جو وہ اپنا کہتے ہیں کہ یہ ان کا ویلتھ ہے، ان کا انڈسٹریلائزیشن ہے، یہ تو ان کا نہیں آپ کا. اگر آپ کا وسائل استعمال کر کے ان ممالک نے اپنا انڈسٹریلائزیشن چلایا، اپنا ویلتھ کمایا، اگر آپ کا ماحول کو، آپ کا انوائرمنٹ کو خراب کر کے اپنا ویلتھ بنایا، تو اس ویلتھ پہ آپ کا بھی حق ہے. اور ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس ویلتھ کو ہم خود اپنے جیل میں ڈال کے استعمال کریں، ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو اب ہم اس چیز میں استعمال کریں کہ ہم نے سب مل کے اگر موسمی تبدیلی کا مقابلہ کرنا ہے تو ہم یہ نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ کون کراچی سے تعلق رکھتا ہے، کون نیو یارک سے تعلق رکھتا ہے. ہم سب تو ایک ہی دنیا میں رہتے ہیں. ہمیں اپنے وسائل ملا کے، اپنا طاقت کو ملا کے اس نیا چیلنج کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اور اگر ہم نے اس چیلنج کا مقابلہ کرنا پڑے گا تو آپ کو پتا ہے کہ صف اول کا کردار کس کا ہوگا؟ آپ نوجوانوں کا، جس کو سمجھ بھی ہے، جن کو احساس بھی ہے اس خطرہ کا، اس مسائل کا. تو اس میں بھی میں آپ کا مدد مانگتا ہوں کہ ابھی تک ہم اس چیز میں کامیاب ہوئے ہیں کہ اپنے آئین میں ہم نے 26th امینڈمنٹ کے تھرو انوائرمنٹ از اے فنڈامنٹل رائٹ پاکستان کی آئین میں ہم نے دلوایا ہے. اب اس پالیسی کو آگے لے کے چلتے ہوئے ہم نے آپ کو اپنا حق دلوانا ہے اور پاکستان کے عوام کو ان کا حق دلوانا ہے. اس مسئلہ کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان نے اپنا پالیسیز پہلے درست کروانا ہے اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم دنیا بھر میں مہم چلا سکتے ہیں کہ مل کے دنیا کا اس مسائل کا ہم مقابلہ کریں. اور میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ میرے آج سامنے بیٹھے ہیں، جن کے بڑوں نے ہزار سال پہلے انفراسٹرکچر کی بنیاد رکھا، ایگریکلچر کو بنیاد رکھا، ایریگیشن کا بنیاد رکھا، اگر آپ وہ نیا نسل ہے جو کہ اس نیا دور میں نیا کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر کو بنیاد آپ کو لگانا پڑے گا، نیا ایگریکلچر کے جو ہمیں اڈیپٹ کر کے اس نیا دنیا میں جینا پڑے گا، آپ ہمیں سمجھائیں گے. اور یہی کا تعلیم جو آپ نے حاصل کیا ہے، میں سن رہا تھا کہ کیا ماسٹرز ان انجینئرنگ فار آلٹرنیٹیو انرجی،
यहाँ हासिल होता है तो आप ही ये लड़ाई लीड करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ मिलके इन मसाइल का हल निकालेंगे। एक बार फिर मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ और मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मैंने क्लास 2024 के साथ सखर IBA के नौजवानों के साथ ये दिन मनाया है। शुक्रिया। Thank you very much, sir. Valuable insight. चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कॉन्वोकेशन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डिग्री हासिल करने वाले तुलबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे ख़ानदान का तालीम के शोबे से पुराना ताल्लुक है। उन्होंने कहा कि सिंध में तालीम हासिल करने के लिए भी पूरे मुल्क से बच्चे आते हैं। IBA बैनुल अक़वामी सतह पर बेहतरीन इदारा है। तालीम आपका वो हथियार है जिसे कोई छीन नहीं सकता। कामयाब तुलबा ज़िंदगी के नए दौर में दाखिल हो रहे हैं।